तो फाइनली प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में दे रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लास 12 से जो है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका 10 जनवरी से लेकर के आपका 20 जनवरी के बीच में हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा, हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों फिजिक्स का रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल रियल आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में आपको कंटिन्यू क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ में इसका आंसर वगैरह जो है वो भी आपको बताएंगे, साथ में पीडीएफ वगैरह भी इसका प्रॉपर दे देंगे डाउनलोड करने के लिए। वहां से डाउनलोड करके आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर के लिए जो है ना आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, और यह 30 नंबर के लिए जो होगा इसमें भी आपको समझना है काफी चीज, ठीक है। तो वीडियो को देखना आपको पूरा, ठीक है। आपके एग्जाम में 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा, किसी भी दिन एग्जाम होगा, तो आप इस वीडियो को देख के जाइएगा। और नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होगा, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, और आपका केमिस्ट्री का भी डालेंगे और आर्ट्स वाले बच्चों का भी डाल देंगे। तो विषय कोड 117 है आपका, ये प्रॉपर देख लीजिएगा। और यहाँ पर समय वगैरह की बात करेंगे तो इस एग्जाम में भी आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है, पेपर में दिया है। कॉलेज में लेता है कि नहीं लेता उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और 30 नंबर के लिए आपको पता है कि यह एग्जाम आपका होगा, क्योंकि आप फाइनल एग्जाम जो देंगे वो 70 एग्जाम नंबर के लिए आप लोग फिजिक्स का एग्जाम दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से काफी चीज समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे ये बोला जा रहा है कि जो भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे ना अपने शब्दों में ही देंगे तो काफी बेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला, इस प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय वगैरह भी दिया जाएगा। और इसमें बोला है 3 नंबर पॉइंट की खंड अ में जो है ना अंकित प्रयोग सूची में से किसी एक का उत्तर देना है। मतलब कि सेशन ए जो होगा उसमें से जितना भी प्रश्न दिया रहेगा उसमें से एक ही प्रश्न आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद ये भी बोला, उसके बाद ये बोल दिया आपसे, उसके बाद क्या बोला, अपने लोग आप जो ना अवलोकन के आधार पर परिणाम की गणना करना है। इसके बाद दूसरा चौथा नंबर पॉइंट आपसे बोला कि खंड ब में जो है वर्णित किसी एक विषय पर आपको उत्तर देना है। यानी कि सेशन बी में जो प्रश्न मिलेगा उसमें भी आपको एक ही प्रश्नों का उत्तर लगाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट बोला कि खंड अ और खंड ब का अलग अलग प्राप्तांक अंक होगा। यानी कि सेशन ए का अलग अंक मिलेगा, सेशन बी का अलग अंक मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ज्यादा नहीं बनाना है, सेशन ए का जवाब देना है, सेशन बी का जवाब देना, उसमें जितना भी क्वेश्चन है एक एक प्रश्न उसमें से ढूंढ के बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा गया है कि प्रयोग के लिए प्रश्न जो आप बनाइएगा सेशन ए में जो मिलेगा वह एक प्रश्न आपको क्या करना है, बनाना है। डायरेक्ट आपको 15 मार्क्स मिलेगा, ठीक। इसके बाद क्रियालाप यानी एक्टिविटी में भी आपको जो है एक ही प्रश्न बनाना है, तो 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये बोला। रिकॉर्ड वगैरह का मतलब समझिएगा, जो बुक वगैरह आप लोग बनाए होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो बुक जमा कीजिएगा ना, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। और आपने सेंटर पे एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, टीचर वगैरह अगर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछते उसका जवाब देते तो उस आधार पे आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो 10 नंबर के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, 20 नंबर के लिए आपको इसका एग्जाम देना। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बताऊं इन सभी का मैं आंसर गूगल में अपडेट करूंगा मिथुन स्टडी सेंटर .in पर। तो लास्ट में बता दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा जाके, वहां पर अपडेट कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए सेशन ए में जो है आपको बोला ना, इसमें से प्रयोग वाला में से एक प्रश्न बनाना है। जैसे कि पहला प्रश्न, उत्तर लेंस की सहायता से एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दूसरा बोला कि पहला दिया दूसरा में कि यू और वी, यू अथवा जो है ना और वी, और दूसरा बोला कि 1/u एवं 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, तीसरा आपसे बोला कि आई डेल्टा के बीच एक ग्राफ खींचकर दिए गए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करे। चौथा बोला कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार का प्रतिरोध सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर है, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सेशन ए में ही सब दिया जा रहा है। और छठा है कि चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से कांच की सिल्ली के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। 7 नंबर है कि मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिबिंब प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम समायोजन के नियम का सत्यापन करें। 8 नंबर है अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा उसका फिगर ऑफ मेरिट ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन इसी में देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न बोला है कि एक पीएन संधि के अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अष्टदिशिक की अवस्था में धारा आई और भी विभवांतर गुणधर्म वक्र खींचे। 10वां है साइनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। 11वां है कि जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा बल्ब ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात करें। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो एक उभयनिष्ठ आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर के गुणधर्म चक वक्र का अध्ययन करें तथा इसका धारा लाभ तथा वोल्टता का जो है ना अवलोकन ज्ञात करें। आप चलिए अगला है 13वां नंबर, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिए गए द्रव के अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो देखिएगा सेशन ए में जो मिला है टोटल कितना क्वेश्चन है, 13 है, कोई एक बनाना। लेकिन प्यारे बच्चों आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप नहीं इसका आंसर निकाल पाते हैं ना तो मैं वीडियो में इसमें से एक प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन और भी वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ जहाँ दूंगा वहां पर आपको इसका सबका आंसर मिल जाएगा, मैं अपडेट करूंगा। तो बस आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और तैयारी भी 2026 के लिए इस चैनल पे हो रहा है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास वगैरह जरूर कीजिएगा। आगे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए सेशन बी में देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है, इसमें देखिएगा इसमें भी क्रियालाप वाला है, एक ही प्रश्न इसमें भी आपको कोई बनाना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि एक मिश्रित संग्रह से डायोड ट्रांजिस्टर आईपी और प्रतिरोधक को अलग अलग पहचाने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा, तो एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब यानी 3 ऑन ऑफ स्विच और एक ऊर्जा स्रोत हो। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एक मोमबत्ती की लौ का अवतल लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस से मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन करें। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न कि एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचाने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की नियमितता की जांच तथा प्रतिरोध वोल्टेज एसी धारा डीसी धारा तथा एसी की माप करें, ठीक है। इसके बाद छठा आपका क्वेश्चन है, एक एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव यानी स्रोत की दूरी में परिवर्तन द्वारा अध्ययन करें। और 7 नंबर आपका एक पतले रेखा छिद्र यानी कि स्लिट को सहायता से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो आपका 8 नंबर है, दिए गए लेंसों से 2 लेंसों का प्रयोग द्वारा निर्धारित फोकस दूरी के लेंस का समायोजन प्राप्त करें। 9 नंबर है, एक प्रेरक के प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का मान निकालें। 10 नंबर बोला मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच अंतर करें। तो ये था आपका प्यारे बच्चों टोटल क्वेश्चन। अब देखिएगा सेशन आपका जो यहाँ पर बी वाला है इसमें भी कोई एक क्वेश्चन बनाना है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं इसका सभी का आंसर आपको गूगल में अपडेट करूंगा आपके लिए। इसके अलावा डाउनलोड जहां से करने के लिए बताऊंगा वहां भी, और वीडियो भी आएगा। तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सच में आपको चाहिए सभी क्वेश्चन का आंसर। तो चलो हम लोग अभी सेशन ए वाला का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखिएगा उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए बिंब पिन को उत्तल लेंस से ज्यादा दूरी पर रखना होता है। इसके बाद पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना होता है। ऐसा तब होता है जब बिंब पिन
दूरबीन से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद उत्तल दर्पण से लंबवत टकराती है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और पॉइंट में लिखिएगा कि उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए जरूरी सामग्री और उपकरण। तो इसमें आप कुछ सामग्री वगैरह को लेंगे, जैसे कि पहला होगा प्रकाशीय बेंच, दूसरा होगा 2 तीक्ष्ण नोक वाली सुइयां यानी कि पिन, तीसरा होगा फोकस दूरी का उत्तल लेंस, चौथा हो जाएगा सूचांक सुई, पांचवा होगा मीटर स्केल पैमाना, छठा हो जाएगा एस्पिरिक लेवल। और इसके बाद इसमें फॉर्मूला वगैरह दे देंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर में हो जाएगा R/2। तो ये आप इसको रखेंगे। अब देखिए इसी का आंसर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे वही क्वेश्चन आपका, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है पहला वाला का जो भी बताएं, तो इसको देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप लिख लेंगे। अब हम लोग सेशन बी में देखते हैं बच्चों। तो सेशन बी में आप देखेंगे तो इसमें आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, एक पतले रेखा छिद्र यानी स्लिट की सहायता से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करना है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे पतले रेखा छिद्र यानी स्लिट की मदद से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन किया जा सकता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण प्रकाश की एक विशेषता है। यह बताता है कि प्रकाश तरंगे किस दिशा में दोलन करती है। ध्रुवीकृत प्रकाश में प्रकाश तरंगे केवल एक दिशा में दोलन करती है। तो इस तरीके से इतना लिखेंगे। इसके बाद आपको इसमें पॉइंट वगैरह देना है। आप इसमें पॉइंट लिखेंगे जो कि होगा प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करने का तरीका। पहले लिखिएगा कि ब्लेड की एक जोड़ी से भट्टा में एक छोरा चीरा बनाए। ठीक, अब इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे कि पहला होगा इसे कुछ दूरी पर रखें, दूसरा होगा इसके माध्यम से रोशनी डालें, तीसरा हो जाएगा प्रकाश के ध्रुवीकरण का पता लगाएं। तो यही आपका हो जाएगा 7 नंबर वाला का आंसर। आप सेम वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ से आपका क्या होता है आंसर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे, सेम वही चीजें सारा लिख देना है। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी वाले बच्चों के लिए ये डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम कोई खास नहीं है, सिंपल सा इधर से इधर आपको तीर वगैरह का फेंक देना है। ठीक, और यहाँ पर और ध्रुवीकृत प्रकाश लिख देना है, इधर ई लिख देना है। और ये वाला तो सिंपल सा है, इधर से इधर आप बना लेंगे इस तरीके से। इधर आप बी से तीर फेंकेंगे, ये यहाँ पर एक्सिस लिखा जाएगा, ये आपका जो है ना वेर लाइट लिखा जाएगा। और फिर एक और इधर आप इधर से इधर तीर लेंगे। ठीक, और इसको घुमा के यहाँ पर इस तरीके से तीर लेंगे और यहाँ पर ई लिख देंगे, इसको लिख देंगे ध्रुवीकृत प्रकाश। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से इधर होके एक आएगा तीर, इसको लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ रे। ठीक, इसके बाद ये वाला पर लेंगे डायग्राम जो कि आप देखेंगे बहुत आसान है। इधर से इधर होगा, इधर से इधर सिंपल सा अप डाउन होगा। इसको आप लिखेंगे Li0 और ध्रुवित प्रकाश। ठीक, उसके बाद ये वाला भी देखिए सिंपल सा इस तरीके से आपका बनाया गया है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं। बहुत आसानी से इसको क्या करेंगे आप लोग इस तरीके से जो है बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन करके जो है तैयार हो जाता है। इधर से भी सेम वही काम करना है, आपको मिला देना है तेजी से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है मिला देना है। इतना मिल गया, फिर बीचों बीच इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पर जो है P1 लिखना है और इधर से एक तीर गुजार देना है, इसको पास अक्ष लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर से इधर घुमाएंगे तीर को, फिर वही बात होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको I0/2 लिखेंगे और ध्रुवित प्रकाश लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसका पीडीएफ बताते, मैंने बताया अभी दो क्वेश्चन ही बताया है, सबका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा तो गूगल से। चलिए कैसे डाउनलोड करना है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को क्या करिएगा ओपन कीजिएगा, सर्च बार का आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद मिठुन स्टडी सेंटर.in आपको क्या करना है सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर कीजिए, इस तरीके से देखिएगा फर्स्ट में लिखा हुआ दिखेगा आपको इस तरीके से प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन। तब पहले मैं यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिखा देता हूँ। ये रहा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन इसको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आप इधर सर्च बार का आइकन देखेंगे, इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिखना आपको क्या
क्लास 12th लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो चाहिए वही सर्च करना है। क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिजिक्स प्रैक्टिकल, सिंपल सा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आ जाएगा फिजिक्स प्रैक्टिकल। देखिए हमने क्या लिखा, क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल, ये आपको सर्च करना है। इसके बाद ऊपर करेंगे, ये वाला आपका फोटो आ जाएगा प्रैक्टिकल का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो लिखा रहेगा डाउनलोड ना, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है आंसर की खुल जाएगा इस पीडीएफ में, ठीक है। मैं सभी का अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ से आके बारी बारी से डाउनलोड कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा तो सभी लोग ले लीजिएगा। और नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, अगर तैयारी आपका बिल्कुल नहीं हुआ है, 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, ठीक है। हम आपको गैस किया हुआ सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव देंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही आएगा। इसको अगर याद कर लेते हो 10 दिन में भी, तो इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या मैसेज 696 98 095, ठीक है। इस पे कॉल मैसेज करके या डायरेक्ट इसी पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे। 199 फी लगता है। सभी लोग जल्दी से ले लीजिए, 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।